मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। देखिए कल जो है हमने इम्पोर्टेंट डेज की जो है 3 वीडियो डाल दी थी। अगर आपने वे नहीं देखी है तो जल्दी से जाइएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेज ऐसे होते हैं जिनको याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसा ही आपके लिए एक त्यौहार, पर्व और महोत्सव की वीडियो लेके आए हैं। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में कोई शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें ये वाला टॉपिक ना पूछा गया हो, यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा इसमें से आएंगे आपके दिल्ली पुलिस में, चाहे तो देख लेना आप। और ये कम से कम लगभग 43 के लगभग है, 43-44 के लगभग सारे के सारे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। चलिएगा सबसे पहले याद करते हैं। सबसे पहले आता है लोसर त्यौहार। क्या आता है? लोसर त्यौहार। ये मनाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे मनाया जाता है? लोसर त्यौहार मनाया जाता है आपका कहाँ पर? लोसर। ये आपका मनाया जाता है कहाँ पर? ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल। भाई इसको कैसे याद करेंगे? लोसर, इसका हम मात्रा हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगी? ल्हास बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी ल्हास। ल्हास बोलते हैं जब कोई मर जाता है तो उसकी बन जाती है लाश, और वो लाश किसकी बन गई है? हिमा की। क्या बन गई है? हिमा की लाश बन गई है, और वो क्या हो रही है? वो पानी में चल रही है, यानी कि बह रही है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे, लोसर त्यौहार यानी कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगले आता है आपका 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। ठीक है, कहाँ पर मनाया गया है? इम्फाल, मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, और एक इससे नीचे है नारंगी, संतरा, ऑरेंज सगाई महोत्सव। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे देखिएगा ज़रा। भाई 8 आदमी है, ठीक है, उनके नाम किस तरीके के हैं? नारंगी, संतरा, ऑरेंज, इस तरीके के उनके नाम हैं। तो उनमें से एक की होने वाली है शादी, यानी कि एक की है सगाई। क्या है? एक की सगाई है। 8 आदमी है। ठीक, अब 8 आदमी है, उनकी होनी है सगाई। तो भाई सगाई में खर्चा तो होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि मनी लगता है। क्या लगता है? मणिपुर, यानी कि क्या लगता है आपका? मणिपुर लगता है, यानी कि मणि। ठीक, इसको ऐसे याद करेंगे आप। चलिएगा, अगला आता है आपका राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य यानी कि जनजातीय नृत्य, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है रायपुर में, यानी कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है भाई, इसको कैसे करेंगे? अगर इसकी मात्रा हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जन्मजात बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जन्मजात, यानी कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है जन्म से ही कि वे किसी की भी बातें नहीं मानते, खुद अपनी मनमर्जी करते हैं, यानी कि वे पसंद नहीं करते किसी दूसरे की राय लेना। क्या लेना? राय लेना, यानी कि एडवाइस लेना, यानी कि रायपुर। क्या है? छत्तीसगढ़ की हो जाएगी रायपुर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं अपने हॉर्नबिल त्योहार, पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव। और ये जो है कहीं पर आपको नागालैंड मिलेगा, कहीं पर त्रिपुरा, और कहीं पर आपको दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसको कैसे याद करेंगे? भाई एक आदमी है, उसने फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है अपनी। एक आदमी है, उसने लगा रखी है अपनी फैक्ट्री। तो भाई फैक्ट्री में क्या करता है? उसका बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। क्या आया हुआ है? उसका बिजली का बिल आया हुआ है काफ़ी, क्योंकि वो बहुत खर्चा करता है, काम करता है, फैक्ट्री चलती है भाई उसकी, तो बिल तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वो क्या कहता है? बिजली वाले उसके घर पे रेड मारने पहुंच जाते हैं कि आपने कई दिनों से बिजली का बिल जमा नहीं किया। तो वो क्या कहता है? हाँ नी किया बिल जमा। हाँ नहीं करता बिल जमा, यानी कि बिल जमा नहीं किया है। तो वे क्या कहते हैं? बोले कि भाई बिल तो तेरे को जमा करना पड़ेगा, अगर बिल जमा नहीं करेगा तो मैं तेरे को तीन यानी कि त्री नाग, यानी कि 3 नाग से तेरे को कटवाऊंगा। तो फिर भी तो करेगा, उससे डर चढ़ जाएगा उसको, तो वो क्या करेगा? फिर ऑटोमेटिकली अपना बिल जमा कर देगा। या क्या कह रहा था ये? हाँ नहीं बिल जमा करता हूँ। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं अपने 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव या फिर कोबिता महोत्सव। ये मनाया जाता है आपका कोलकाता में।
इसको कैसे याद करेंगे? भाई 5 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, उनको शौक है किस चीज़ का? उनको शौक है रागनी सुनने का। कैसा? रागनी सुनने का। ज़्यादातर हरियाणा और यूपी वगैरह के लोग जो होते हैं ज़्यादातर रागनी सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको रागनी सुनाने के लिए कोई नहीं है, तो वे एक रोड पर निकल जाते हैं। जैसे ही वे रोड पर निकलते हैं तो उनको एक आदमी मिल जाता है, कहता भाई यहाँ पर रागनी आपको कोई नहीं सुनाएगा, मैं सुना सकता हूँ, लेकिन रागनी को कविता के फॉर्म में सुनना पड़ेगा आपको। कैसे सुनेगा? कविता के फॉर्म पे। और जब मैं आपको कहूँगा कॉल करो तो तभी मैं आपको रागनी सुनाऊंगा। ठीक है, तो क्या कहता है? 5 आदमी है भारतीय, यानी कि 5 भारतीय है, रागनी सुनने का शौक है उनको। और क्या कहते हैं? कोबिता। कोबिता यानी कि कविता। कविता क्या है? कविता। कविता यानी कि पोयम। ठीक है, उनको पोयम सुननी है। कैसे सुनाएंगे उनको पोयम? कोलकाता, कॉल करके। कैसे? कॉल करके, यानी कि कोलकाता। ठीक है, ये इस तरीके से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, चापचार कूट त्योहार। ये मनाया जाता है आपका मिजोरम में। कहाँ पर? चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। अब भाई कोई बंदा है, दारू पी रहा है, दारू में भी कौन सी पी रहा है? रम पी रहा है। तो वो क्या कहता है? मिजोरम। मिजोरम, मुझे जो है रम के साथ कुछ फास्ट फूड खाना अच्छा लगता है। तो ये कहता है यार फास्ट फूड क्या मिलेगा? मैक्रोनी वगैरह, चिली पटैटो। बोले नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता, मैं केवल चाप खाता हूँ। क्या खाता हूँ? चाप के साथ में अचार खाता हूँ। चाप चार, चाप चार। ठीक, याद हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं अपने। अगला आता है आपका बाली यात्रा या नुआखाई महोत्सव या फिर राजा परबा त्योहार। क्या है? राजा परबा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव और राजा परबा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। अब ध्यान दीजिए, बाली और सुग्रीव आपने सुना होगा, 2 भाई थे, बिल्कुल सुना होगा। तो बाली क्या करता है? एक यात्रा पर निकल जाता है। ठीक है, अब यात्रा पर निकल जाता है तो वो खाई में गिर जाता है तुरंत। कहाँ पर? खाई में गिर जाता है, यानी कि खाई। ठीक, राजा परबा यानी कि राजा की पुत्री है परबा, उसके लिए यात्रा पर निकल जाता है, उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि वो खो गई है। ठीक है, तो जैसे ही वे घूमने के लिए जाते हैं, उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वे गिर जाते हैं खाई में। तो खाई में गिरते हैं तो खाई में उसको क्या दिखाई देती है? बोले भाई ओडी गाड़ी खड़ी है यहाँ। तो वो क्या करते हैं? फिर उस पर ढूंढने चलते हैं उसको। कहाँ पे? ओडी गाड़ी में। ओडी गाड़ी यानी कि ओडिशा। ओडिशा। ठीक, बाली गया था यात्रा पे, बिल्कुल गया था। उसके बाद है आपका नुआखाई, खाई में गिर गया। उसके बाद राजा परबा की, राजा की बेटी प्रभा यानी कि उसकी पुत्री को ढूंढने के लिए। चलिएगा नेक्स्ट पर आते हैं, संगम उत्सव, खीर भवानी उत्सव। ये मनाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। बड़ा ही सिंपल है। संगम उत्सव यानी कि खीर भवानी उत्सव कैसे याद करेंगे? बिल्कुल सिंपल, इजी। आपने सुना होगी कहावत, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। क्या है? कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो खीर मांग रहा है ये जम्मू कश्मीर, ऑटोमेटिकली याद होगा। बिल्कुल ठीक है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और सोपान महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर मनाया जाता है? नई दिल्ली में मनाया जाता है। भाई रामायण है, आपने सुना होगा। जब आप दशहरा आपका नज़दीक आता है तो क्या होती है? आपके मोहल्ले पड़ोस में होती है रामायण। क्या होती है? आपके मोहल्ले पड़ोस में होती है रामायण। क्या होती है? रामायण। रामायण देखने के लिए जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। तो आपके मोहल्ले में कितने लोग आ गए? 100 लोग आ गए। तो भाई आपने प्रथा चला रखी थी, भाई जो अगर 100 आदमी आ गए तो मैं उनको पान खिलाऊंगा अपनी तरफ से। क्या खिलाऊंगा? 100 पान, यानी कि 100 पान महोत्सव, 100 पान खिलाऊंगा उनको अगर कोई आ गया। ठीक है, रामायण देखने के लिए। उसके बाद भाई छोटे मोटे आदमी का तो काम है नहीं पानी खिलाना, तो वो जिसका दिल बड़ा होगा वही 100 पान खिला सकता है। नहीं तो जो आदमी होते हैं 1-2 पान खिला के बोला भाई तेरा काम हो गया, बस अब तू जाओ अपने घर। ठीक है, तो इसको जिसका दिल बड़ा होगा, रामायण देखने के लिए आया होगा, और 100 पान मेरी तरफ से उसको गिफ्ट होंगे। ठीक है, चलिएगा अगला आता है आदि महोत्सव। भाई आदि क्या है? आदि महोत्सव। आदि को अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा? दिया।
दिया जलाते हो, नहीं जलाते? दीपावली अभी अभी गई थी तो दिया जलाया होगा आपने, बिल्कुल जलाया होगा। तो आप अपनी मम्मी जी को क्या कहते हैं? मम्मी ले, दिया ले, दिया ले, दिया ले, यानी कि दिया का क्या हुआ? ले, क्योंकि आप दे रहे थे, अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे थे दिया देने के लिए, ठीक है, दिया जलाने के लिए हेल्प कर रहे थे आप अपनी मम्मी की, बिल्कुल। चलिएगा, याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पर आते हैं काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी महोत्सव। काला घोड़ा, गुड़ी महोत्सव। काला घोड़ा क्या है? गुड़ी, गुड़ी यानी कि गाड़ी, गाड़ी के साथ क्या हो रहा है? जो काला घोड़ा है गाड़ी के साथ बंधा हुआ है, तो क्या बोलोगे आप? घोड़ा गड़ी, घोड़ा गड़ी, घोड़ा गड़ी, ठीक, इस तरीके से बोलोगे आप। तो घोड़ा आपका क्या है? बंधा हुआ है गाड़ी के साथ में, तो गाड़ी को चला रहा है भाई काफ़ी समय से। जब गाड़ी को चलाता है घोड़ा, है तो वो भी जानवर ही, तो थकता तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो हुआ क्या है, कुछ समय चलने के बाद में उसने अपना हांफने लगा, मुंह बाई, तो क्या हुआ? उसका मुंह खुल गया, मुंह खुल गया यानी कि हांफने लगा, हा हा हा, ठीक है, इस तरीके से हांफने लगा वो, मुंह बाई, मुंह बाई, बाई यानी कि बाना, बाना यानी कि मुंह खोलना, ठीक है। तो उसने अपना क्या कर दिया? मुंह खोल दिया। काला घोड़ा गाड़ी के साथ जा रहा था, उसका मुंह खुल गया चलते चलते, ठीक है, क्योंकि वो थक गया था वो। नेक्स्ट आता है फ्लेमिंगो का त्यौहार। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो का त्यौहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लेमिंगो का त्यौहार। कैसे याद करोगे? फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो यानी कि फल, क्या? फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो कैसे होगा? इसका हटा देंगे तो ये बन जाएगा फल। तो अंधा आदमी है एक, क्या है? आंध्र प्रदेश, यानी कि अंधा आदमी है, उसको किसकी? उसको लगी है फल खाने हैं, उसको क्या खाने हैं? फल खाने हैं। फल मी मतलब मेरे को फल दो, फल मी, फल मी यानी कि फल दो भाई, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, यानी कि फल मी, कुछ फल दे दो यार, मेरी भूख शांत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, यानी कि ऊंट का तो आप सभी जानते हैं कहाँ पर मशहूर है? जैसलमेर में मिलते हैं, राजस्थान में, ठीक है। चलिएगा, अगला आता है द्विजंगी महोत्सव या फिर अम्बु चाची मेला। काती बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। कहाँ पर? इसको देखो कैसे याद करोगे, बड़ा सिंपल है याद करना। देखो जरा ध्यान से एक बार। द्विजंगी क्या है? द्विजंगी यानी कि द्वि मतलब होता है क्या? द्वि मतलब होता है दो, यानी कि दो आदमी है, कोई दो आदमी है जंगी, उनके बीच हो रही है जंग। क्या हो रही है? उनके बीच हो रही है जंग। किस किस के बीच में है? दो आदमी है, उनके बीच हो रही है जंग। एक का तो नाम है क्या? एक तो है अम्बू की चाची। किसकी चाची है? अम्बू की चाची है। और दूसरा है उसकी बहू। किसकी? लड़के की बहू, यानी कि चाची की बहू भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो चाची की बहू की और अम्बू की चाची की लड़ाई होती है आपस में। क्या होती है? लड़ाई होती है आपस में, ठीक। अब देखो, लड़ाई होती है तो क्या होता है? रोने लगती है उसकी बहू। क्या होने लगती है? रोने लगती है उसकी बहू। किसकी? अम्बू की चाची की बहू, ठीक है। तो वो क्या करती है? वो कहती है भाई तूने मेरे को रुलाया है, तूने मेरे को रुलाया है, अभी तो मेरे को 4 दिन भी नहीं आए को हुए शादी को, और तूने मेरे को रुलाने लगा। तो वो क्या करती है? वो धमकी देती है उसकी बहू कि भाई मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, चूहों की दवाई खा लूँगी, आपको जेल करवाऊँगी। तो वो क्या कहती है? उसकी चाची तुरंत उससे रात कसम खाने लगती है, बोले भाई आज के बाद तेरे को मारूंगी नहीं, तेरे साथ लड़ाई नहीं करूँगी। असम या कसम, कसम असम, यानी कि कसम खिलाती है कि आज के बाद मैं तेरे को नहीं मारूंगी, तेरे को प्यार मोहब्बत के साथ रखूंगी, ठीक है। तो असम का कैसे याद करेंगे? कसम खिलाएगी उसकी चाची उसको कि मैं तेरे साथ कभी लड़ाई नहीं करूंगी। चलिएगा, नेक्स्ट पर आते हैं आपका करावाली उत्सव यानी कि कम्बाला, ठीक। ये कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक मंगलुरु में। कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक मंगलुरु में। करावली, करावली यानी कि करावली, ये कहाँ पर मनाया जाता है? करावली। और क्या है दूसरा? कम्बाला। क्या है? कम्बाला। भाई बाला नाम का लड़का है, बाला नाम का, अभी
गाना सुना होगा आपने, बाला बाला बाला, ठीक। तो ये वही बाला है, ये क्या है, कार में घूम रहा है। कहाँ पर, कार में घूम रहा है, करा यानी कि कार। अगर डंडा लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, कार बन जाएगा ये, ठीक है। तो बाला अपनी कार पर घूम रहा है। कहाँ पर घूम रहा है, कार पर घूम रहा है, और कार को कभी इधर लेके जाता है, कभी उधर लेके जाता है, कभी इधर, यानी कि एक नाटक सा कर रहा है। क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है कार को घुमाने का, यानी कि कर्नाटक, कर नाटक, नाटक कर रहा है, ठीक है। बाला जो है अपनी कार में क्या कर रहा है, इधर उधर ले जाके नाटक कर रहा है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट पर आते हैं। थुम्बी महोत्सव यानी कि ड्रैगन फ्लाई महोत्सव फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। भाई बड़ा सिंपल है, एक आदमी होता है, उसकी नई नई होती है शादी। क्या होती है, एक आदमी है, उसकी नई नई होती है शादी, ठीक। तो नई नई शादी होती है, ठीक। तो उसके घर वाले क्या करते हैं, वो लड़की को लेने के लिए जाता है उसके घर में। तो उसके घर वाले क्या कहते हैं, भाई आज तो हम भेजने के नहीं तेरे को, तू भी आज यहीं पर थम्बी, थम्बी यानी कि थुम्बी यानी कि थम जा, यहीं पर थम जा यानी कि रुक जा, थम जा रुक जा, यहाँ पर क्या है, तो आज यहीं पर रुक जा, अभी तो तूने हमारे घर का कुछ देखा ही नहीं, हम तेरे को करेले का जूस पिलाएंगे एकदम मनमोजी। करेला यानी कि केरल, यानी कि करेले का जूस पिला के भेजेंगे तेरे को, तेरा जी खुश कर देंगे, तेरा दिल खुश कर देंगे, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, थम्बी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। केरल का जूस पिला के, करेले का जूस पिला के जब भी भेजेंगे तेरे को, ठीक है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि अनजान। क्या है, अनजान महोत्सव। देखिएगा आपको बता देता हूँ, जो अनजान लोग होते हैं उनके साथ कभी भी दिल नहीं लगाइएगा। दिल लगाओगे तो क्या होते हैं, वे होते हैं बेवफा, ठीक। क्या होते हैं, अनजान आदमी के साथ कभी भी दिल ना लगाए। अनजान लोगों के साथ कभी भी दिल यानी कि दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक। नई दिल्ली, नई नहीं, दिल नहीं देना। क्या नहीं देना, अनजान आदमी को कभी भी दिल नहीं देना आपको, ठीक। उसके बाद क्या आता है, वैश्विक रसद। क्या है, रसद, रसद यानी कि रसद यानी कि रसीद, रसीद यानी कि आपका टिकट काट देंगे। क्या काट देंगे, टिकट काट देंगे अगर अनजान आदमियों के साथ क्या लगाओगे, अगर दिल लगी करोगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर आते हैं। निर्मल, ये है अगला आता है पांचवा धर्म धम्म सम्मेलन। पांचवा धर्म धम्म सम्मेलन, भाई आपको पता है 5 धर्म के प्रतीक थे, कौन थे, महाभारत में कौन थे, युधिष्ठिर अर्जुन 5 पांडव थे, बिल्कुल थे। तो वही क्या है, धर्म थे। तो उन्होंने ही क्या है, धर्म की स्थापना करने का ठेका लिया हुआ था। क्या लिया हुआ था, ठेका लिया था। तो वे ही क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, और कभी भी हारे नहीं हैं, क्योंकि सत्य की विजय हमें होती है हमेशा। तो कभी भी नहीं हारे वे, बी हार, हार मतलब कि हार कभी नहीं मानी उन्होंने, ठीक है। राजगीर, ना तो कभी गिरे हैं और हमेशा राज किया है उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, कभी नहीं गिरे, हार कभी नहीं मानी और राज करते थे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बथुकम्मा उत्सव तथा बोनालू उत्सव, नागोबा जतारा उत्सव, ठीक है। ये आता है आपका, आज का जो है लास्ट है, बाकी आप दूसरी वीडियो देखिएगा 20-25 उसमें कवर करवा देंगे, ठीक है। 1-2 घंटे बाद ही आ जाएगी वो दूसरी वीडियो भी, ठीक है, देखना ना भूलिएगा। चलिएगा आता है, अगला आता है बथुकम्मा उत्सव। बथुकम्मा क्या है, बथुकम्मा उत्सव, बथुकम्मा, बथुकम्मा। और दूसरा है आपका बथुकम्मा, एक है बोनालू नागोबा, बोनालू, बोनालू। ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना। भाई देखो बथुकम्मा, कम्मा यानी कि अम्मा, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, ठीक। इस तरीके से वो अम्मा है ये। तो अम्मा है और उसका एक बेटा है जो है बोना। क्या है, अम्मा है और उसका एक नाम है, बेटा है बोना, ठीक है। तो वे आते हैं भाई घर पे आते हैं, मार्केट गए हुए थे तो साग सब्जी लेके आते हैं घर पे। तो उसकी अम्मा को लग जाती है भूख। क्या लग जाती है, उसकी अम्मा को लग जाती है भूख। तो भाई वो कहती है कि भाई आज तो खाना बोने बेटा तू बनाएगा। कहता है
अम्मा मैं खाना बना लूँगा, लेकिन घर में तो तेल है ही नहीं, घर में तो तेल है ही नहीं। तो अम्मा बोलती है जब बाज़ार से लेके आ। तो वो क्या कहता है, अम्मा मेरे बस की ना है, मैं ना लाऊंगा जाके, बहुत दूर है, अभी अभी तो आए हम मार्केट से, तब क्यों नहीं याद रहा तुम्हारे, मैं ना बनाऊंगा। कहती है एक काम कर, तू चला जा। वो कहता है कैसे जाऊंगा। कहती है गाना गाते हुए चला जा, तेरे को पता ही नहीं चलेगा टाइम कब बीत जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाता है वो, नागोबा जतारा, जा तारा, जा तारा। वो कहता है बाजार में जाना तो ऐसा है जैसे तारे को तोड़ के लाना, तारा कहाँ पर है, बहुत दूर है, तो ऐसा है तेल लेके आना जैसा तारे को तोड़ के लाने के बराबर हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज कम से कम 20-22 के लगभग हो गए होंगे। ठीक है, चलिएगा दूसरी वीडियो आती है, उसका इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।